हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं नई क्लास +2 राजनीतिक विज्ञान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम इसलिए लिखा है क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर यानी पिछले वर्षों के पुराने पेपर से लिए गए हैं। अध्याय 3 राष्ट्रीय राज्य राजनीति का भूमंडलीकरण। सिर्फ 4 क्वेश्चन आपके इस वीडियोस में होंगे और 2012 से लेकर 20 तक में इन्हीं 4 क्वेश्चंस में आए हुए। रिपीट कर सकते हैं या थोड़ा बहुत चेंजेस किया, ज़्यादा नहीं किया है। राज्य और समाज में अंतर, राज्य और संगठन में अंतर, राज्य की परिभाषा, राज्य और सरकार में अंतर। क्वेश्चंस बिल्कुल कम होते हैं, 23 क्वेश्चंस होते हैं। बाकी सब्जेक्ट में कई बार 26 होते हैं, 28 होते हैं, 29, लेकिन पॉलिटिकल में सबसे कम क्वेश्चन होता है और सबसे आसान होता है पास होना। सिर्फ आप 5 नंबर वाले अटेम्प्ट करके ही सही, या मेरे वीडियोस फॉलो किए हैं आपने तो जो क्वेश्चंस 5 नंबर वाले हैं उन्हीं की प्रैक्टिस करके जाइए, आप पास जरूर हो जाएंगे। और 5 नंबर वाले में ही 2 नंबर वाले 2 या 3 क्वेश्चन ऐड हो जाते हैं क्योंकि वो शॉर्ट टर्म होते हैं, डिफिनेशन होता है। अब देखते हैं अध्याय, एक बार फिर से अध्याय 3 राष्ट्रीय राज्य राजनीति का भूमंडलीकरण। अब राजनीतिक जितनी भी होती है, यानी राजनीति का मतलब होता है नीतियों को बनाना, किसके लिए? जनता कल्याण के लिए, यानी लोक कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए। अब ये कह पाना मुश्किल है कि नीति सारे ही अच्छे होंगे। इवन आप भी कोई काम करेंगे तो सारे काम अच्छे नहीं हो सकते, थोड़ी बहुत कमियां तो होगा ही होगा उसमें। वैसे ही तो एक राष्ट्र और राज्य में जितनी राजनीति होती है एक भूमंडलीकरण पर होता है। वो भूमंडलीकरण है आपका राज्य और राष्ट्र, जहाँ पे राजनीति की जाती है। और समाज, समाज में भी राजनीति होता है, वो अपने हिसाब से यूज होता है। पहला क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार। टाइम आपने याद कर 2 या 3 बार कह सकते हैं। 15 और 16 लगातार 2 बार आया हुआ है 5 नंबर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले आया ही भी नहीं था 4 सालों तक। 8 नंबर में आया था, उसके बाद बीच में आया नहीं है। इसको ये क्वेश्चन तो नहीं आया। देख सकते हैं कितना अंतर है। इंग्लिश में अंतर आपको दिखेगा पर हिंदी के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कुछ खास अंतर नहीं। यहाँ पे अंतर लिखा है, स्पष्ट कीजिए कि नहीं 5 अंतर को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे नहीं बोला गया कितना अंतर, 5 नंबर में 5 बोला गया, तो मैं 5 नंबर के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अगर बाई चांस 8 आ जाता है तो आपने राज्य और समाज की डिफिनेशन तो लिखनी है, उनकी अपने हिसाब से 1 और 2 शॉर्ट डिफिनेशन और बनानी है। और लास्ट में निष्कर्ष बनाना है खुद से कि इन सभी तथ्यों से यह पता चलता है कि हमने राज्य और समाज दोनों के बीच अंतर को स्पष्ट करा और दोनों का राजनीतिक और नीति के तौर पे हमने इनको जाना। ये ऐसे लास्ट में निष्कर्ष के 2 पॉइंट और बनाने हैं। इससे पॉइंट ज़्यादा होगा तो अगर 8 नंबर में आ जाता है बाई चांस तो आपके 6.5 या 7 तक मिल जाएंगे। बाकी मैंने 4.5 के अकॉर्डिंग कराया है, 5 नंबर का है तो 4.5 तो कंफर्म मिलेगा। बाकी वो राइटिंग का होता है, थोड़ी बहुत आंसर में कटिंग कर दिया या मेन वर्ड पे आपने मात्रा नहीं लगाया या कुछ मिस्टेक रह जाए तो काट लेते हैं आधा नंबर। पूरा सही होने के बाद भी ये चीज़ चेक की जाती है। अब देख लेते हैं एक बार निम्नलिखित अंतर है। पहले राज्य का डिफिनेशन। राज्य एक ऐसे लोगों का समुदाय है जो बड़ी संख्या में हो, जिसकी एक निश्चित भूभाग हो, भूभाग पर अस्थायी अधिकार हो, लगभग स्वतंत्र हो, जिसकी आज्ञा का पालन अधिकांश जनता स्वभाव से करती हो। समाज सामाजिक लोगों का वह समूह है जो जिसमें विभिन्न वर्ग और समुदाय आते हैं या होते हैं या शामिल होते हैं। इनमें आप कुछ भी स्टेटमेंट आप लगा सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। निश्चित भूभाग, हर राज्य का भूभाग निश्चित है। एक राज्य में जो भी कानून बनता है पूरी जनता मानती है, जो नहीं मानती है पुलिस उसको उठा लेता है, उसकी पिटाई करता है। और बड़ा गलती है तो कानूनन सजा होगा, कोर्ट में भी पेशी होगी। राज्य की जो परिभाषा है या जो डिफरेंसेस है वो एक बार मैं क्लियरिटी कराऊंगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन में राज्य वाले पॉइंट सेम है। सेम इसलिए रखा है ताकि आपको कम से कम राज्य याद हो जाए इसी टाइम। दूसरी बार जब आप पढ़ें
तो आपको पॉइंट बिना देखे सब लिख सकते हैं। राज्य एक राजनीतिक संकल्प है। राज्य में लोग नियमों द्वारा आपस में बंधे होते हैं। अगर नियम ना हो तो लोग बंधेंगे ही नहीं। राज्य के घटक निश्चित होते हैं, जनसंख्या निश्चित होती है, भूभाग निश्चित होते हैं। राज्य के नियम बंधन की तरह है। यदि कोई उसका पालन नहीं करता है, राज्य के नियमों का पालन नहीं होता है, तो वह दमनकारी शक्तियों का प्रयोग करता है। समाज में देख लेते हैं 4 पॉइंट। सामाजिक संगठन है। सामाजिक संगठन है जिसमें सभी प्रकार के संघ शामिल होते हैं, जैसे आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। यहाँ पे कॉमा आपने लगाना है, राजनीतिक के बाद, आर्थिक के बाद और धार्मिक के बाद भी। समाज की कोई संप्रभुता या सत्ता नहीं होती। समाज इतना बड़ा है, पूरे विश्व में है, सत्ता कहाँ आप रखोगे? आप खुद ही सोचो, इतने वर्ग हैं, कितने सत्ता आप बिठा लोगे? यही कारण है कि समाज का कोई सत्ता नहीं होता। हाँ, नियम होते हैं, उन नियमों के आधार पर समाज को चलाया जाता है। रीति होते हैं, उसके आधार पर। सामाजिक नियमों के उल्लंघन से सामाजिक बहिष्कार जैसी सजा दी जाती है। जिस समाज में आप गलतियां करेंगे, समाज आपको निकाल देगा। पहले सिंपल सजा थी, अगर कोई समाज में गलतियां करता है तो उसे कहा जाता है राज्य छोड़ के चले जाओ, अपने जंगल में रहो। ये सजा थी। राज्य एक बड़ी इकाई है जिसमें सभी नागरिक शामिल होते हैं। समाज उससे बड़ी इकाई है क्योंकि समाज के अंदर ही राज्य भी है, जिसमें समुदाय, वर्ग, जाति ये सब शामिल है। जाति मीन्स सभी जाति। आपके जाति, जनजाति वो सब आएंगे। जनजाति यहाँ मैंने नहीं लिखा है, आप लिख सकते हैं। अब फिर से राज्य आ गया। राज्य एक बार मैं समझा चुका हूँ, जैसा मैंने बोला था। यहाँ पे आपने खुद पढ़ना है, सिर्फ मैं संगठन करा रहा हूँ ताकि आपकी जो प्रिपरेशन हो फटाफट हो सके। राज्य और संगठन के बीच किन्हीं 5 अंतर स्पष्ट कीजिए। 5 नंबर में ये क्वेश्चन 17 में आया हुआ है। राज्य और संगठन में अंतर आप देखते हैं क्या है। संगठन लोगों का वह समूह है जो किसी विशेष सामूहिक प्रयास के लिए बनाए जाते हैं। संगठन सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी आदि। एग्जाम्पल आप क्रिकेट क्लब कह सकते हो, फुटबॉल क्लब, हॉकी क्लब, ये सब संगठन है जिसका उद्देश्य है कि खेल को आगे लेके जाना, उसको विकसित करना। रेड क्रॉस का समाज कल्याणवाद के लिए, समाज की भलाई करनी है। सभी संगठन के लिए भूभाग अस्थायी भूभाग नहीं होते। कोई भी व्यक्ति एक समय में एक से अधिक संगठनों की सदस्यता ले सकता है। बिल्कुल, एक व्यक्ति रेड क्रॉस में भी है, क्रिकेट में भी है, तो ये 2 सदस्यता हो गया। उसके अलावा कोई और संगठन है, उसमें भी शामिल हो सकता है। तो एक व्यक्ति 1 से 2 टाइम पे ले सकता है। एग्जैक्टली तो ये पॉसिबिलिटी है संगठन में। राज्य में ऐसी नहीं है, एक व्यक्ति एक राज्य की नागरिकता लेता है बस। संगठन में गलती होने पर शारीरिक दंड नहीं मिलेगा, संगठन से आपको निष्कासित यानी बाहर निकाल दिया जाएगा और दोबारा एंट्री नहीं मिलती। ये बहुत बड़ी गलती पर दी जाती है, छोटी मोटी गलती पर समझाया जाता है या वार्निंग दी जाती है बस। क्वेश्चन 3 ये भी 17 में आया हुआ है। राज्य को परिभाषित कीजिए, राज्य के तत्वों की व्याख्या कीजिए। राज्य एक ऐसे लोगों का समुदाय जो साधारण बड़ी संख्या में हो, जिसकी एक भूभाग निश्चित हो। तो आप देख सकते हैं एक राज्य का डिफिनेशन अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो तकरीबन 4 क्वेश्चन में यूज आराम से कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं आएगा। जिसकी एक निश्चित भूभाग पर अस्थायी अधिकार हो, स्वतंत्र हो, जिसकी आज्ञा का पालन अधिकार जनता स्वभाव से करती हो। सेम ये राज्य में नियम बनता है। तो राज्य में नियम बनते किस लिए, कैसे बनते हैं? तो राज्य विधानसभा में जो नियम बनते हैं वो राज्य के लिए होता है। और जो आपने राज्य सूची और संघ सूची और समावर्ती सूची को 8वीं और 10वीं में पढ़ा है, एनसीईआरटी के सिलेबस में है। अगर आप एनसीईआरटी या सीबीएसई से हैं तो आपको पता होगा, या अदर बोर्ड में भी होता है ये सिलेबस। तो इन सूचियों में जो राज्य सूची है वो काम राज्य का है। तो राज्य जो भी नियम बनाती है सभी जनता को मानना है। जो नहीं मानेगा या उल्लंघन करेगा सजा सीधा मिलेगा। पहले पुलिस अरेस्ट करेगी, कोर्ट में पेशी होगी, आगे का काम कोर्ट का है। राज्य के तत्व, एक ही क्षेत्र में रहने वाले लोग एक राज्य के होते हैं।
अब बिहार क्षेत्र में रहने वाले लोग सब बिहार के होंगे, यूपी सेम, पंजाब सेम, हरियाणा सेम। अदर स्टेट का आप एग्जाम्पल खुद ले सकते हैं, 29 स्टेट है। समान भाषा बोलने वाले एक ही राज्य के होते हैं, समान बोलने वाले व्यक्ति एक ही राज्य के होते हैं या नागरिक। बिहार बोलने वाले बिहारी, पंजाब बोलने वाले पंजाबी, हरियाणा की भाषा लोकल बोलने वाले हरियाणवी। तो ऐसे पूरा इंडिया में ऐसी सेम है, लोकल भाषा होता है, उसके अकॉर्डिंग आप जान सकते हैं। प्रभु सत्ता, सत्ता, संप्रभुता, ये सब सेम वर्ड है, कंफ्यूज नहीं होना है आपने। अगर इन तीनों में से कोई भी वर्ड का डिफिनेशन भी आए पेपर में तो ये आंसर आपने लिख देना है डायरेक्ट। ये एक लाइन का है, बस इतना ही लिखना है, 2 नंबर में इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। राज्य क्षेत्र में किसी निश्चित भूभाग में रहने वाले लोग जिनकी अपनी सरकार हो उसे संप्रभुता कहते हैं। जनसंख्या, किसी भी राज्य में जनसंख्या बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण घटक है। राज्य में जनसंख्या ना तो अधिक होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, ना एक साधारण और समान होनी चाहिए। कहना हम सिंपल है कि 5000 लोग हो या 6000 लोग हो या 10,000 लोग हो तो राज्य घोषित नहीं होगा, और 30 करोड़ 40 करोड़ या 50 करोड़ लोग हैं तो वो भी राज्य घोषित नहीं होगा। राज्य की जनसंख्या लिमिट है, जमीन के अनुसार लोगों की संख्या निश्चित की जाती है कि इतनी जमीन है तो इतनी जनसंख्या होनी चाहिए। तो जनसंख्या विस्फोट के कारण ये भी थोड़ा सा जो आंकड़े ऊपर नीचे हो चुके हैं अब तक। तो लास्ट क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन मैंने कहा था, 3 करा चुका हूँ आपको, 1 क्वेश्चन और है आपका। आज का चैप्टर कंप्लीट, कॉन्सेप्ट भी काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है। ये क्वेश्चन 16 में आया हुआ, 21 में पेपर हुआ है एक बार, कोविड के बीच में एक बार पेपर हो चुका है ऑलरेडी। तो अगर आपके पास पेपर है या किसी यूट्यूबर ने ऑलरेडी अपलोड किया होगा पेपर तो आप वहाँ से पेपर देखिए, क्वेश्चंस के आंसर यहाँ आपको मैच हो जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा बहुत टर्म चेंज होता ही है, सेम नहीं रखी जाती। अब देखते हैं राज्य और सरकार के बीच में अंतर। सरकार राज्य का घटक है और एक राजनीतिक संस्था है, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियों के द्वारा बनाई जाती है और चलाई जाती है। इसीलिए सरकार का रूप एक राज्य से दूसरे राज्य में बदल सकता है या बदलता रहता है। ये भी आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट, ये कंफर्म है। इंडिया में 28 स्टेट है, 29 सब में एक गवर्नमेंट नहीं है। इसीलिए पहला एग्जाम्पल। दूसरा, आप देश को भी राज्य मान सकते हैं और हर एक देश की सरकार अलग अलग है, सेम नहीं है। सरकार को जो शक्तियाँ प्राप्त होती है वो राज्य से होती है। सरकार अस्थायी होती है जो समय समय पर बदलती रहती है। सरकार राजनीतिक दलों के द्वारा बनाई जाती है और इसकी खराब नीतियों की आलोचना की जाती है। इंडिया में आपको पता होगा कृषि बिल, कृषि कानून की सबसे ज़्यादा आलोचना हुई है अब तक। इतनी आलोचना शायद किसी भी कानून की नहीं हुई है। और एनआरसी, ये 2 कानून है जिसकी आलोचना की गई है। और कोई भी गवर्नमेंट कोई भी नीति बनाती है तो वो सारी नीति सफल नहीं होती, उसकी आलोचना होती ही होती है। ये आम बात है और आपका चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट है। फिर भी कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा है ये भी बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स है तो शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे ऐसी आपको प्रैक्टिस से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे ताकि आपके एनआईएस में जो मार्क्स अच्छे हैं वो आ सके। और जो एनआईएस में धारणा है कि पास नहीं हो सकते स्टूडेंट, इसको भी आपने ही बदलना है और हमने मिलकर। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो